ओम शांति। हर घड़ी कमाई में ही जमा करता या मेरा समय सुस्ती में व्यर्थ जाता। हर दिन मेरा कितना कमाई का चार्ट है या वेस्ट का चार्ट। तो समय बिल्कुल हमें गिनती के मिले हुए घड़ियां हैं। कल क्या होगा किसको क्या पता। इसलिए कहा घड़ी घड़ी आता, कल क्या होगा अचानक होगा। ये आवाज कानों में बहुत आता, कल क्या होगा अचानक होगा। इसलिए एवर रेडी दो। दूसरी मुझे सबसे एक बात आप सबको कहनी है। मैं कल वहां भी सो बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले उठो मुझे याद करो। लेकिन अमृत वेला सुस्ती में जाता है तो कमाई नहीं होता ही, परंतु सुस्ती में जाता है। चलो कोई की ड्यूटी है तो भी बाबा कहते तुम्हारे को तो कोई भी ड्यूटी है, याद में रहते कर काट याद ऐसे करके याद करते भी करो। मान लो कोई को चाय बनाने की सुबह को 3 बजे उठ ड्यूटी है, मैं किसके लिए चाय बनाता, किसकी याद में चाय बनाता, कौन पिएंगे। ऐसी प्यार और भावना और याद से वह चाय बनाते तो भी वो कर्म डबल कर्म हुआ। या लाचारी, अब तुम मुश्किल से तो नींद आई, अभी उठी, अभी चाय बनाओ, कहाँ पूरी नहीं होती है। बड़ी ये डिफिकल्ट ड्यूटी है, पूरी हो तो जाके सो जाऊं, तंग हो जाऊं। तो ये जो सूक्ष्म तंग होना होता, क्या वो सेवा की कमाई हुई या तंग हुए तो वो वेस्ट गई। दूसरी बात, बाबा कहते मुरली जरूर तुम बच्चों को सुननी है, चाहे उसी घड़ी सुनो, चाहे कोई जरूरी ड्यूटी है तो पीछे भी सुनो। तो ये बात कई बाबा के बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतनी पक्की रहती, बीमार होते भी गाड़ी में भी चल के सेंटर पर आएंगे, दूर दूर से आएंगे मुरली सुनने। मुरली है हमारी डेली आत्मा की डेली की खुराक। जैसे एक दिन नींद न करो तो दिमाग कितना थका हुआ रहता है, वैसे मुरली है हमारा सच्चा आराम। आराम नहीं तो दिमाग क्या करेगा, चिड़चिड़ाएगा। मुरली मिस कर, तेरे मेरे तेरे बातों में मिस, ड्रामा में ये भी एक अपनी कहूँ, जब दृढ़ संकल्प होता तो वो एक नेचर भी स्वभाव भी बन जाता। चाहे मैं प्लेन में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं कार में जाऊंगी, चाहे रात को सोएंगी, सुबह को सबको मालूम है कि दादी रात को मुरली पढ़ती है, पीछे सोती है। सवेरे नींद से उठती हूँ, चाय पी के मुरली पढ़ती हूँ, पीछे नहाने जाती हूँ। तीसरा बार क्लास में आती हूँ, चाहे न भी क्लास में हूँ तो भी मैं 2 बार मुरली जरूर। सारी मुरली आज की पूछो मैं पूरी रिपीट कर सकती। मुरली से प्यार उनका, बाबा से प्यार जिनका मुरली से प्यार नहीं माना, बाबा से प्यार। ये बाबा के बोल है। इशारे में कह देती हूँ, हम सब मुरलीधर के मस्ताने बच्चे बैठे हैं। मुरली हमारी प्यारी है, प्राण है, मुरली हमारी पराई है, मुरली ही हमारी खुराक है, मुरली ही हमारी शक्ति है। मुरली हमारे जीवन का आधार है, मुरली ही वास्तव में स्थिति का आधार है। अब मुरली ही बाप से पूरा पूरा याद में खुशियों के लहरों में लहराती है, इसलिए मुरली का गायन। तो मुरली कभी कोई यहाँ वहाँ मिस नहीं करो, ये अटेंशन चाहिए।
ये भी बाबा कई बार नोट करता कि कौन मेरे बच्चे हार्ड वर्कर है, कौन बच्चे मेरे अलबेले है, कौन बच्चे मेरे सुस्त है। ये भी कमाई में मार्क्स जमा सूक्ष्म होती है। कोई कोई की नेचर सुस्त होती। सुस्ती बाबा ने कई बार कहा है, 5 तो विकार है, लेकिन उन सारे विकारों की जननी है तो सुस्ती है। जिनों के संस्कार में सुस्ती है, समझो वो सभी माया के वश है। सुस्ती अनेक प्रकारों के माया को बुलाती। सुस्ती कभी नहीं शरीर में होनी चाहिए। चलो फिरो, उठो, खाओ, बैठो, हंसो, लेकिन सुस्त नहीं बनो। क्योंकि हम सब गाडली स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो दौड़ते, भागते, नाचते, गाते, तो हम सभी स्टूडेंट है। मेहनत करते, काम करते, ये करो तो अच्छा है। सुस्ती बीमारी का दरवाजा खुरकाएंगी, चुस्ती बीमारी को भगाए। ये भी एक आप लोग देखेंगे, पूछ लो। इसलिए सदैव लाइफ को एक्टिव रखना चाहिए, कभी भी सुस्त नहीं रहना चाहिए। हमारा अनुभव करता, आज अगर ये ऐसी है, शरीर है, तो सुस्ती करो तो मन होगा ये ऐसी ही है माया। लेकिन एक्टिव रहो तो माया ये आएगी नहीं सुस्ती। टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना। इसलिए स्कूल में भी लेजी स्टूडेंट कोई होता है तो उनको मार्क्स काट देते है ना। भैया स्कूल के अनुभवी हो ना, कहेंगे ये लेजी बॉय है। तो आप लेजी बॉय हो या चुस्त बॉय हो? पांडव चुस्त होते, पांडव लेजी नहीं होते। पांडव हो। शक्तियां देखो को हम सभी बच्चों के लिए सदा ये आश रहती कि मेरे बच्चे मेरे समान हो जाए। और हम भी ये चाहते हैं सब कि हम बाप के समान बने। क्यों? यही संगम का समय है जब बाप हमसे मिलते, हम बाप से मिलते। और यही संगम का समय है जो बाप हम सब बच्चों को अपने साथ समान बना के घर ले जाता। घर जाने का न आगे टाइम है न पीछे, यही टाइम है। और आप हम सबको बाबा सूचना देता रहता है कि जो भी बच्चे अभी तक आ गए हैं वो टू लेट नहीं हो, परंतु लेट जरूर आए हो पर टू लेट नहीं हो। तो इस समय में भी हम अगर अपनी एक एक घड़ी को इतना ही पावरफुल बनावे जैसे कभी कोई कोर्स लेता है, तो वैसे कोर्स तो 1 साल का होता पर कोई 3 मास में भी डेवलप कर लेता। तो आप सभी भले 60 बरस से नहीं, परंतु चाहे 1 साल से हो कि 5 साल से हो, परंतु सबको बाबा की आज घड़ी तक भी पढ़ाई एक मिलती है। तो ये सब देख दादी को
रोज सवेरे में बाबा कानों में कुछ कह रहे। अब कानों में बाबा क्या कहता, पहला तो दिखाता है कि अब समय बहुत हो रहा है, जैसे समय की घंटी बजाता रहता। और बाबा कहते अंत मते सुगते हो जाओ। तो ये समय है अंत मते सुगते का। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम सूचना है वो है टाइम की, समय की। हमारे कल्प की घड़ियां भी जैसे गिनती की पूरी हो रही है, और हमारे 84 जन्मों का भी ये जन्म अंतम पूरा हो रहा है। और बाप दादा के पढ़ाई का भी ये समय पूरा हो रहा है। तो हम बच्चों को पुरुषार्थ मेहनत करने का भी टाइम पूरा हो रहा है। कई बार ये अनुभव होता कि जैसे स्कूल में पहले सूचनाएं देते मास्टर कि अभी आप लोग का एग्जामिन होने वाले, वो कभी 6 मार्क्स, फिर कभी 3 मार्क्स, फिर अंत में आके 1 मार्क्स पहुंचता। तो बहुत करके बच्चों को छुट्टी देते कि अभी आप सब पढ़ाई को रिवाइज करो, स्कूल से छुट्टियां होती कि एग्जामिन के लिए तैयार हो। तो क्या ये अनुभव नहीं होता कि अब हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिन चल भी रहा है और लास्ट पेपर भी आने वाला। तो हमारी स्व स्थिति वहां तक है जो हम हर पेपर को अच्छी रीत हम त्रिकालदर्शी बन पेपर को देखे समझे और उस पेपर को सामना करें, जिसके लिए कल भी अव्यक्त बाबा की थी मुरली के, एक है सुनना सुनाना, एक है अनुभव रूप बनना। तो हमारी हर एक पूछे हमारी स्थिति हर टाइम अनुभवी मूर्त बन गई है। अनुभव किसमें चाहिए? अनुभव चाहिए माया के अनेक रूपों को पहचानने की। अनेक रूपों में माया क्या होती उनकी हमें नॉलेज है या अनुभव है या जानकारी है। कल बाबा की मुरली में कई मिसाल थे, फिर बच्चे कहते बाबा हाँ मासी का घर नहीं है, नहीं। लेकिन अगर बाबा के साथ का अनुभव है तो मासी कुछ भी। कल बाबा की मुरली में एक बहुत उदाहरण था हम लोगों के लिए, अंडरलाइन किया होगा, कि दिखाते हैं अख्यूनी और 5, इन दोनों के बीच का अर्थ था 5 का है साथी, साथ, साथी साथ है।
तो कल की मुरली का अनुभव था कि साथ ही साथ है, तो अख्यूनी कुछ भी आवे वो जैसे कुछ नहीं। कितना कंट्रास्ट है। वो अख्यूनी सेना है माया की, तो माया को है अख्यूनी सेना, अख्यूनी रूप। हर सेकंड माया का अपना अपना खेल चलता है। और बाबा तो है साथ, और उस साथी की ये शक्ति है कि माया को दूर से पहचानो और उस अख्यूणों को ही बाप के साथ से तीर मारो और विजय। तो प्रैक्टिकली देखा जावे कि ये महाभारत हरेक के सामने रोज चलता, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से। महाभारत की युद्ध रोज देखते, अनुभव करते, संकल्पों में, विकल्पों में, संगठन में, साथियों में, स्वभाव में, संस्कारों में, आदतों में, तो बहुत अनेक रूपों से माया अख्यूणी रूप में खेल खेल। हम कभी कहती माया क्या परी है तू प्रभु के सामने, इतना सभी को नाच नचाती हो, तू चुप नहीं कर बैठती हो। वो कहती है मेरा काम ही नाच नचाना है, मैं चुप नहीं हो सकती। वो एक जंप देते तो मैं उनको 4 जंप दिलाना चाहिए। हम भी देखे कितनी जंप देने की शक्ति है। जैसे बच्चे जंप देते हैं ना, 3 फुट 5 फुट पता नहीं कितना हाई जंप दिलाते, तो माया भी हाई जंप देने की हिम्मत और प्रैक्टिस कराती, और फिर उसका जवाब एक ही मुरली में है। चाहे माया कितने ही क्यों नहीं रूपों में खेल खेलने आवे, परंतु बाबा के साथ से आप उस पर विजयी बनते। तो कहा, बतला रही थी उस दिन भी कि 5 बातें दादी के पास बार बार आती है, 5 सूचनाएं मिल रही है। 1, अचानक 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 सब। दूसरा, मिश्रा एक अचानक की सूचना सुनाती। देखो क्या होता, एक बच्चा था 12 साल का, माता ज्ञान में आती है, तो बच्चा को एक साथ साइकिल पर बिठा के आगे जा रहा था। तो साइकिल जो चला रहा था उसने कहा आप यहाँ बैठो, खड़े रहो, मैं सामने दुकान से चीज ले आता। और बच्चा साइकिल लेके खड़ा है, तो बच्चा ही तो था, तो समझा मैं भी कुछ साइकिल यूं चलाऊं। उसी सेकंड में सामने ट्रक आई, पूरी बच्चे के ऊपर चढ़ गई, और 12 साल का बच्चा सेकंड में खड़ा है, बस अब सेकंड में चला गया। और वो परिवार में एक ही बेटा था, तो घर में तो परिवार में तो शौक आता ना, आएगा ना। लेकिन हम आप जानते हैं अचानक तो ये सब होंगे। आप अगर इस साल की देखो, अचानक
कहाँ अर्थक्वेक जबरदस्त हो रही है तो कहाँ अचानक आंधी तूफान हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन अचानक तो बहुत कुछ होता ही है। तो अचानक के साथ बाबा कहते हैं कि आप सब एवर रेडी हो, हर तरह से एवर रेडी हो। हमें याद है कि बाबा हमारे एवर रेडी का कई बार पेपर लेता था। हम कोई काम कर रही हूँ, बैठी हूँ, भाई हम आए हैं कुछ काम कर रहे। अब ट्रेन का टाइम 1 बजे है, बाबा 11:15 बजे बुलाता, बच्ची अभी 5 मिनट में तैयार हो और ट्रेन पकड़ो, तुम्हें वहां जाना है। अब ट्रेन का टाइम है, 5 मिनट में तैयार हो, ऊपर से नीचे तक जाना है। रिजर्वेशन की बातें उस टाइम में नहीं होती। खरा रह जाएगा कि कितना 5 मिनट में आई कि 10 मिनट में आई। आखिर अचानक है, रूम में जाओ, सामान बैग में रखो, निकलो। असल एकदम मैं देख रहा हूँ कितने मिनट में तैयार होके आते हैं। अगर बराबर टाइम पर हम पहुंच गई तो शाबाश, अगर थोड़ी लेट की तो कहेंगे गृहस्थी हो। तो बाबा तैयार भी तो हो।